4 सेंटेंस ही हैं समझो इसमें। लेकिन जो गुरु जी की वाणी अभी सुनी और अभी और सुनोगे, उस पर स्थिति हर एक को बनानी है। और जैसे बात चल रही थी कि रामचंद्र भगवान अगर एक पहर सुनते थे ज्ञान, तो बाकी 3 पहर उसका मनन करते थे, मतलब 3 गुना मनन कर रहे थे। 8 पहर है अगर एक दिन में, तो 4 पहर तो खाने पीने सोने में निकल जाते हैं, बाकी बचे 4 पहर। तो उसमें से अगर हमने एक पहर सुन लिया, क्या पहर को समझ लो, मान लो 1 घंटा अगर मान के चलो, 1 घंटा सुना या चौथाई हिस्सा आपने सुना, तो बाकी तिहाई आपको पूरा मनन करना है। जो भी बाकी बचा हुआ समय है उसको हमें ज्ञान का मनन करना है, तभी ज्ञान पक्का होगा। सबके अंदर मनन की थोड़ी कमी है, और उस कमी को आज से सब लोग दृढ़ निश्चय करेंगे कि हम अपने पे ध्यान देंगे और हम अपना मनन करके अपने जीवन में ज्ञान पूरा उतारेंगे। तो जो भी कुछ सुना जाता है उससे बात चले, अपने ऊपर भी लगाओ उस बात को। दादाजी की बात अभी इतनी बताई जा रही थी, भी ये अप्रैल का महीना जैसे होता है शुरू, तो 29 अप्रैल में दादा भगवान की पुण्यतिथि भी होती है। 29 अप्रैल में उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त उनकी हुई थी। तो जिस वक्त किसी का शरीर संसार से अलविदा लेता है, 5 तत्व में मिलते हैं, आत्मा परमात्मा ज्योति ज्योत समा जाती है, तो उसका सारे जीवन भर के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब संसार वाले भी मनन करके ले लेते हैं, और भगवान भी, कि इसको ये जीवन मिला, इसने क्या किया। आपको भी किसी के बारे में सुनने को मिलता है तो आपको भी एक रील चल जाती है उसकी, कि सारा जीवन इसने क्या किया, या आपके संग कैसा व्यवहार किया, कुछ तो चलता ही है। तो जैसे जो गुरु है वो अपने ज्ञान में, अपनी स्थिति में जब खुद है, तब आपको स्थिति में लाने की बात वो कर सकता है, और सहजता से ज्ञानी का कंट्रोल होता है। अगर डॉक्टर बोले कि आपको नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, घी तेल मिर्च मसाला नहीं खाना, तो नहीं खाना, तो नहीं खाना। उसमें मन तो नहीं चले, तो केवल एक खाने की बात नहीं है, लेकिन हमारा किसी भी फील्ड में मन नहीं चलना चाहिए। जैसा है सामने जीवन परमात्मा की ओर से आपको दिया हुआ, उसको खुशी से स्वीकार करो, और उसमें उसका सदुपयोग, उसमें उन्नति। अगर हमने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, तो हमें मनुष्य शरीर मिलने का कोई लाभ ही नहीं है। जो पूरी भी बात इतनी बताई गई कि आपको मनुष्य शरीर मिलता है, उसका सदुपयोग करो। बुद्धि और विवेक आपको मिला, आप उसका सदुपयोग करो। तो हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ही अगर नहीं करेंगे, तो जैसे भगवान ने दिया भी आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका मिलना ना मिलना एक बराबर तो हुआ। पशु के पास विवेक नहीं है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मनुष्य के पास है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती, या वो उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। गुरु हमको जानकारी भी देता है और हमको सदुपयोग करना सिखाता भी। मानव जीवन का, श्वासों का, अपने समय का, हर एक काम को सदुपयोग करना सिखाता है। सत्संग के कारण से हमारा जीवन सबका सुंदर बनता है। तो आज के पत्र में यही सत्संग का दायरा ही माया के हर बंधन से छुड़ाता है। यही बात शुरू हुई है इसमें भी, कि ये सत्संग का दायरा ही है जो हमें माया के हर बंधन से छुड़ाएगा। हर व्यक्ति बंधन में है, अपने मन के बंधन में है तो माया के बंधन में भी है, माया के बंधन में है इसलिए मन के बंधन में है। अरस परस बात होती है। तो इन बंधनों से छूटेंगे हम जब सत्संग के दायरे में आके बैठेंगे, जब सत्संग का बंधन स्वीकार करेंगे, तब आपका माया का और मन का बंधन आपका छूटेगा।
और अगर हम सत्संग का बंधन नहीं स्वीकार करेंगे कि अरे हमारी जब मर्जी आएंगे जब मर्जी जाएंगे, हमारे पर इतना निगाह क्यों रखी जाती है, हमको इतना कहा क्यों जाता है, कोई हम सत्संग आना शुरू किया तो क्या हम गुलाम बन गए, क्या हम इनके जैसे आज्ञा देंगे वो मानने वाले बन गए हैं, हमारी अपनी भी मर्जी है। कोई अगर ऐसा सोचता है तो समझ जाओ कि वो कभी भी मन की गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाएगा, माया की गुलामी से वो आज़ाद नहीं हो पाएगा। निर्बंधन होने का एक ही तरीका है कि अपने ऊपर सत्संग का नियम बना के रखना। सत्संग का नियम हमको हर प्रकार की बाहर की भीतर की माया से हमको मुक्ति दिलाता है, काट देता है, सारे बंधन कट जाते हैं, तो हम अपने सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएं। और गुरु की कृपा से होते हैं, क्योंकि सत्संग तो गुरु के कारण से ही आज एक अगर किसी की संकल्प और मेहनत थी तो उसका कितना रिजल्ट हम लोग को सबको देखने को मिल रहा है। ब्रह्मज्ञानी संकल्प करते हैं और उनके संकल्प को उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, आप समान शिष्य, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं। फिर सुन के दूसरे को सुनाएंगे, फिर वो सुनाएगा, फिर वो सुनाएंगे, ऐसे करते करते ज्ञान परंपरा से सबके पास पहुंचता रहता है, चलता रहता है। मगर ये कड़ी, ये चेन हमारी टूटनी नहीं चाहिए ना, चला आ रहा है। भगवान कृष्ण ने बोला है कि ये ज्ञान मैंने किसको, सूर्य को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, इसको उसको, सब कितनी बात बताई, और आज मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। तो अर्जुन को तो लगता है कि सूर्य तो कब से है और भगवान तो अभी है, थोड़ा बहुत इसको अभी इतना दृढ़ निश्चय नहीं हो पाया था, भूल जाते हैं ना, भ्रम में आ जाते हैं। फिर अपने को भी और सामने वाले को भी नाम रूप समझने लग जाते हैं। तब भगवान ने कहा है कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। ये बात जो जिस लेवल पे खड़ा है उसको उसी के लेवल से समझाने के लिए बोली जाती है, वरना तो आत्मा अजन्मा है, उसमें तो जन्म हुआ ही नहीं है। भगवान तो जन्म लेते ही नहीं है, भगवान तो प्रकट होते हैं। लेकिन अर्जुन उस समय अपने आप को देह मान रहा है, तो जिसकी जहाँ तक अभी सुनने की या समझने की क्षमता है उसको वहीं से तो गुरु ऊंचा उठाते हैं। पर तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। ये आत्मा की अमरता की बात तो पहले ही बता दी थी, और फिर उसको थोड़ा सा कहीं पे भ्रम हुआ, फिर उसको पक्का कराया। ये ज्ञान तो कब से चला आ रहा है, और संतों ने इस ज्ञान की धरोहर को संभाला और आगे बांटा। तो हमें भी इस ज्ञान की धरोहर को अपने में संभाल के रखना है और आगे बांटना है। जो भी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं अच्छे, वो सब हमारे अंदर रहें और हम उन्हें दूसरों को दें। आज समाज में संस्कारों की तो कमी है। सारे संत अपने प्रवचन में यही बात बोल रहे हैं कि सबको अच्छे संस्कार दो, लड़की को शादी में कार ना दो मगर संस्कार दो। तो लड़की को ही दो, मगर लड़की का क्या धर्म है, तो सबको दे लो, क्योंकि वो लड़की शादी करके जाती है ससुराल में, और वहाँ पे जो वो संस्कार लेके आती है वही तो सबको देती है। फिर वो अपनी संतानों को भी तो वही संस्कार देगी। तो हमें हर एक को तो वही संस्कार देना है। गुरु भी हमको ये ज्ञान देने में बहुत मेहनत करते हैं, अपना सुख नहीं देखते, और वो हमारे को ज्ञान देने में जी तोड़ परिश्रम गुरु करते हैं। हमें वो धरोहर संभाल के रखनी है, उसको हमें एज इट इज़ देना है, हर एक को वो ज्ञान हम देते चले जाएं। ये अपने पे थोड़ी कृपा हो जाए, और भले कभी ये लगेगा कि हम
अपना जीवन कितना बर्बाद करके आए हैं। ये सत्संग हमें पहले से क्यों नहीं मिला, पहले से मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो जब जागो तब सवेरा, आपको जब मिल गया उसका तो शुक्राना गाओ। मान लो अभी भी नहीं मिलता तो तुम क्या कर लेते, या और बहुत बाद में मिलता तो तुम क्या कर लेते। शुक्र करो अभी भी मिल गया, वरना तो शरीर ऐसे चले जाते हैं लोगों के। और शुरू में जब आते हैं हम तो पहले ही दिन ज्ञान सुन के पूरा ज्ञान पक्का किसी का नहीं हो जाता है, लेकिन निश्चय तो आपको पहले दिन ही करना है। दृढ़ संकल्प कि मुझे ऐसा होना चाहिए और ऐसा मैं होने का पुरुषार्थ करूँगा, अपने को ज्ञानवान बनाने का मैं पुरुषार्थ करूँगा। मैं ज्ञानी होने के लिए आया हूँ, ब्रह्मज्ञानी होने के लिए आया हूँ। ये संकल्प का बीज तो तुमको अपने अंदर पहले दिन डालना पड़ेगा। आपको कोई प्लॉट मिला तो आपने उसमें, मुझे इसमें मकान बनाना है कि दुकान बनानी है कि कुछ क्या बनाना है, मार्केट बनाना है कि स्कूल बनाना है कि हॉस्पिटल बनाना है, आप सोच लेते हो ना कि मुझे इस पर क्या करना है, और फिर उस हिसाब से आप बनाते। तो ये हमको मनुष्य जीवन मिला, इसको अब मुझे कैसा बनाना है। एक सांसारिक व्यक्ति के तरीके से सदगृहस्थी बनाना है कि मुझे अपने को ब्रह्मज्ञानी बनाना है। पहले तो जो सामने था वही लक्ष्य रखा, लेकिन गुरु के पास आते हैं तो हमारे को समझ मिलती है कि आखिरकार हमको मनुष्य जीवन मिला किस लिए था। तो फिर हम अपना लक्ष्य ठीक कर लेते हैं, अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। माया की तरफ जाते जाते मन परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है, फिर उस पर आपका कदम चलता है, पुरुषार्थ होता है। और तीव्र पुरुषार्थ, नित अभ्यास, नित वैराग, उसमें ढीलापन नहीं आना चाहिए, वो हमको सावधानी ज़रूर रखनी है। तो सत्संग का दायरा अपना रखो कि मुझे सत्संग के दायरे में ही रहना है, मैं सत्संग के दायरे से हटके ना जाऊँ। मन हमको बार बार दिखाएगा, घर में बैठ जाते हैं, घर में बैठ के सुन लेंगे, अभी तो ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है, तब सुन लेंगे, या कोई आएगा हमारे पास उससे सुन लेंगे, जो रोज़ जाता है उसको बुला लेंगे या उसी के पास चले जाएंगे। वो कभी कभी की बात है, मगर कदम तुमको भी तो आगे बढ़ाने, निर्बंधन तो तुमको भी होना है, माया रहित तो तुमको भी होना है। तो इसके लिए हमें सत्संग का दायरा अपना छोड़ना नहीं है, वरना मन सत्संग से हटके फिर संबंधियों में, संसार में, माया के रसों में, सुखों में, या जो मिल गए दुख उनमें चला जाता है। लेकिन मन कहीं ना जाए, मन केवल भगवान में ही रहे। ये आपको अपने से मेहनत करनी है। ये सत्संग का दायरा ही माया के हर बंधन से छुड़ाता है, नहीं तो ये मन बार बार अपनी गुलामी में बांधना शुरू कर देता है। अगर आप सत्संग का नियम नहीं बनाओगे तो आपका मन आपको अपनी गुलामी में बांधना शुरू करेगा। हर एक अपने मन का ही तो गुलाम है, मन जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे। तो हम अपने मन के गुलाम क्यों बने? मन से तो आज़ादी चाहिए, तभी तो मनुष्य हैं। अगर हमको मन से आज़ादी मिली तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, और मन से आज़ादी नहीं मिली तो हम फिर मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं हैं। तो मन तुमको अपनी गुलामी में बांधना शुरू करेगा अगर तुम अपने को सत्संग में नियम से नहीं लाओगे। अब हर एक पल खुद को सावधान रहना है, पूर्ण मुक्त होकर बैठे, अपने ही पंखों का आधार है। मुक्त होना है तो पूरी तरह से मुक्त होकर बैठना है। ये नहीं कि बहुत सारे बंधन तो कट गए, कुछ बाकी हैं। कोई लोग बोलते हैं इतना भी कट गया ना बहुत है, इतना भी कट गया बहुत नहीं है, पूरा कटना चाहिए। आपके बंधन पूरे जाने चाहिए। कोई बंधा हुआ है मान लो किसी रस्सी से, और रस्सी को कोई काट रहा है दूसरा चाकू से, तो आधी रस्सी कट गई तो क्या वो छूटा हुआ मान लिया जाएगा? पूरी कटेगी तब तो छूटेगा।
तो हमारे बंधन पूरे कटेंगे तब तो हम मुक्त होंगे। तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ, मतलब कि हर बात से उपराम, दुख से, सुख से, मान से, अपमान से, लाभ से, हानि से, सभी द्वंद्वी जोड़े से, हर बात से उपराम होते चले जाओ। कहीं पर भी हमारा मन किसी एक परिस्थिति में या किसी एक पदार्थ में, किसी एक व्यक्ति में अटक के ना बैठ जाए। आगे बढ़ो। हर बात हमको सिखाने के लिए आती है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटती हैं वो सब तुमको सिखाने के लिए आती हैं। आज दिन तक आपने उनसे सीखा ही है। अब ये अलग बात है, सीख के आपने उसके ऊपर अच्छा या बुरा जो भी कुछ सीखा उसको फिर आगे आपने कंटिन्यू क्या किया। बुरा सीख लिया तो क्या बुराई का साथ दे दिया, अच्छा सीखा तो क्या अच्छाई का साथ दे दिया, अच्छाई का ही साथ दो। शिक्षा आपको मिल गई, अब आपको विवेक है तो समझ में आएगा कि मुझे किसका साथ देना है। माया में तो सभी भगवान है, गुरु ने तो ये बोला सब भगवान है, लेकिन तुमको कैसे चलना है ये तुमको अपना विवेक बताएगा। गुरु जी बोलते थे कृष्ण की शरण में जाना है कि कंस की शरण में जाना, ये तुम्हारा विवेक तुमको बताएगा, तुम्हारी चॉइस कि तुम किसकी शरण में जाते हो, तुम किसको अपना आदर्श मानते हो। देखने में तो दोनों ही राजाओं वाली ड्रेस पहने हुए हैं, एक से हैं, मगर उनके आचरण तो फर्क है। और किसकी शरण में जाओगे तो क्या हो जाओगे वो तुमको पता होना चाहिए। माया की शरण लोगे, माया का आधार लोगे तो क्या हो जाओगे, और ज्ञान का आधार लोगे तो तुम क्या हो जाओगे, ये हमको पता होना चाहिए। ये ज्ञान से ही पता होता है। तो पूर्ण मुक्त होकर बैठे, आधे अधूरे मुक्त होके बैठे, आधा अधूरा बंधन कट गया, अभी कुछ बाकी है, ऐसे अधूरे लोग गुरु को पसंद नहीं। दादा भगवान बोलते थे अधूरों की बहुत चिंता है मुझको, तुम पूर्ण हो जाओ, अधूरे मत रहो। पिछले कई जन्मों से अधूरे अधूरे तो होके तब इस जन्म में आयो, वरना तो पिछले जन्म में ही आप पूर्ण मुक्त हो गए होते तो अभी जन्म लेना ही नहीं पड़ता, देह धारण ही नहीं करनी पड़ती। देह धारण करके सामने बैठे हो, इसका मतलब पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाए। योग लगाना शुरू तो किया होगा ज़रूर, लेकिन उसमें हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए, तभी हमको दुनिया में दोबारा आना पड़ा। तो अब ना आना पड़े दोबारा दुनिया में, अब हम पूर्ण हो जाए, वरना बार बार आए जाए दुख पर, फिर दुनिया में आओगे, फिर वही कष्ट से होगे, और मेहनत फिर वही करनी पड़ेगी जो आज करनी है। ऐसा नहीं है कि मेहनत आपको कुछ कम करनी पड़ी अगले जन्म में, हो सकता है और ज़्यादा ही करनी पड़े। अभी इस साल जो बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ता है ठीक से, कोई बात नहीं, फेल हो जाऊंगा तो मैं अगले साल पढ़ लूँगा। तो अगले साल हो सकता है सिलेबस में और चेंज हो जाए और कोर्स ज़्यादा हो जाए, तो और मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचो कि हम बाद में फ्री हो जाएंगे या बाद में कर लेंगे, अगले जन्म में मुक्त हो जाएंगे। हर बार और कंपटीशन टफ होता जाएगा। इसके लिए जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा, कल का तो भरोसा है ही नहीं। अपना निश्चय तो आज ही करके बैठो, तो पूरी तरह से मुक्त होके बैठो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी कमी, थोड़ी सी भी कच्चाई गुरु को नज़र आती है तो वो तुमको टोक के पूर्ण बनाने में लगा। गुरु के सामने तुम एक गलती करोगे तो गुरु तुमको टोक के सुधार देगा, और अगर गुरु के सामने एक गलती हो रही है तो गुरु के पीठ पीछे तुमसे 100 गलतियाँ होती हैं। सामने अगर हुई तो आप उसको दूर कर सकते हैं ना, गुरु बताएगा, उसको दूर कर लोगे, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे आपने पीठ पीछे गलतियाँ की तो उनको सुधारने के लिए कौन है, कोई भी उसको नहीं सुधार सकेगा। तो इसके लिए ये नहीं सोचो कि बहुत कठिन है ज्ञान का मार्ग, वो ज्ञान का मार्ग बहुत सरल है। जिसने
पूर्ण विश्वास रखा, जिसने पूर्ण समर्पण किया, उसके लिए ज्ञान का मार्ग बहुत सरल है। और जिसको भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं, जिसका भगवान में पूर्ण समर्पण नहीं, उसके लिए कठिन है। मन को मोड़ना बड़ा कठिन है। अभी आप बोलोगे मन को तो मोड़ना हमें कोई कठिन नहीं लगता, क्योंकि आप तो पूर्ण विश्वास के साथ बैठे हो। आपको पूरा विश्वास है कि गुरु जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए ठीक है, तो कठिन नहीं है ना। वरना बोलेंगे नहीं, आज्ञा मानेंगे ना तो ये नुकसान पड़ेगा। तो विश्वास नहीं है तब तो ये सब सोच रहे। अपनी मन बुद्धि बहुत अधिक चलाओ नहीं। ये ज्ञान वास्तव में पूर्ण बनाने का ही ज्ञान है। इस ज्ञान के ऊपर जो अपना जीवन बनाएगा उसका योग अवश्य लगेगा। यदि ये हो नहीं सकता कि वो भव से ना पाए। आया जो तेरे दर पे भगवान दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से ना पाए। भव से पार वो अवश्य होगा। आप नाव में बैठ गए, आप उस पार लग चले जाओगे, बस बीच में नाव से उतर मत जाना। आप अगर बीच में नाव से उतर गए तो पानी में डूबोगे। वहाँ तो चारों तरफ पानी पानी है, बीच धारा में। बोलो नहीं, हमने आधा तो नाव से पार कर लिया, अब हमको मालूम है, हमें तैरना भी आता है, हमें सीखा हुआ है तैरना, हम अपने आप चले जाएंगे। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप तैर के पार हो ही जाओ। समुद्र को आप अपनी बाहों से तैर के पार नहीं कर सकते। तो ये भव सागर बोला गया है, छोटी मोटी नदी नहीं बोली गई है, सागर बोला गया है। तभी बोला गया मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। गुरु के बिना कोई उस पार नहीं उतर सकता, क्योंकि गुरु ज्ञान के नाम का जहाज़ लेके आता है हमारे लिए। समुद्र में बड़े बड़े पानी के जहाज़ चलते हैं, छोटी छोटी नौकाओं से भी कुछ नहीं होता, नाव से। तो गुरु ये ब्रह्म ज्ञान का बड़ा जहाज़ लेके आता है, जिसमें हम बैठते हैं तो हम उस पार लग जाते हैं। इसके लिए स्थिरता से बैठो। जो ज्ञान हमको मिला है इसको स्थिरता से इसका मनन करो। बहुत मनन की ज़रूरत है, तभी स्थिति बनती है। तो पूर्ण मुक्त होकर बैठो और अपने ही पंखों का आधार लो, अपने ज्ञान का आधार लो, दूसरा कोई आधार लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी तो पराधीन सुख सपने होना है। अगर हम पराधीन होके बैठेंगे तो हमको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन अभी ना स्वाधीन अंतःकरण नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि स्वाधीन अंतःकरण वाले का ये योग पूरा होता है, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 चीज़ से मिलकर स्वाधीन अंतःकरण बना। अंतःकरण बना और इसकी गुलामी से गुरु ने छुड़ा दिया। हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, सब में जैसे मलिनता है, तो हमें उसको धोना पड़ता है। तो ज्ञान का जो भी कुछ हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और जो इसका मनन होता है, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। घर में आपके फर्श गंदा है तो आप पानी डाल के धुलाई कर देते हैं। तो हम भी जब ज्ञान में आते हैं तो ये वाणी हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की धुलाई कर देती है, सफाई कर देती है। और कभी जब हमको कभी अपने ऊपर पश्चाताप होता है, कभी ये लगता है कि टाइम मैंने बहुत बर्बाद किया, तो कभी पछतावे में भी व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं। तो कभी कभी भगवान जब हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करना चाहते हैं, जब हमारे अंतःकरण को एकदम साफ करना चाहते हैं भगवान, तो वो हमारी आँखों के पानी से हमारे चेहरे को धो देते हैं। तुम्हारे ही आंसुओं से तुम्हारा चेहरा धुलता है और तुम्हारा अंतःकरण साफ होता है। तो सच्चा हमारे अंदर में एक बार पश्चाताप आता है और उस पश्चाताप से हमारी आंखों में आंसू आते हैं। तो आप देखना कि उन आंसुओं के बाद तुम्हारे मन में बहुत स्थिरता, बहुत शांति आती है, क्योंकि आपने सच्चे हृदय से एक बार पश्चाताप कर लिया होता है।
और दोबारा गलती को ना दोहराने का संकल्प कर लिया, तो फिर हर बात में फ़ायदा ही फ़ायदा। आपका मन साफ हो गया, और जिसके मन में सफाई है तो वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तब तक तुम्हारे अंतःकरण में भगवान विद्यमान भी नहीं होते। बहुत धूल मिट्टी गंदे आसन पे थोड़ी ना आके भगवान बैठेंगे। तो आपका मन साफ होता है तो आपके उसमें भगवान आके विराजमान होते हैं। तो ज्ञान से हमारा मन साफ होता है, और उसके बाद ज्ञान सुनने के बाद हमको एक बार भी अपने अज्ञानी वाले जो जीवन में हमसे किसी से कम किसी से अधिक कोई भूल अगर हुई होती है, तो उसके प्रति हृदय से पछतावा हो जाता है, पश्चाताप। तो फिर आपका मन पूरी तरह से फिर साफ हो जाता है। तो अपने को हमेशा स्वाधीन अंतःकरण वाला बना के रखो, वरना अगर हमारे मन में मलिनता है, हमारे अंतःकरण में मलिनता है, तो हम किसी न किसी विचार के, किसी न किसी विकार के गुलाम बनेंगे। हम फिर दूसरे के हाथों की कठपुतली बनेंगे, तो पराधीनता आएगी। तो पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पराधीन नहीं, लेकिन स्वाधीनता बनाओ। तो पराधीन सुख सपने हो नहीं। मन से भी संकल्प विकल्प का त्याग हो जाए। मन में भी बहुत कुछ चलता रहता है, भविष्य की बहुत योजनाएं बनाते हो, पुरानी बातों को याद करके कभी दुखी कभी सुखी होते हो, और वर्तमान में आज के दिन में भी करतापना है, इतना काम कर लिया, इतना करना बाकी है, तो स्थिरता नहीं आती है। तो मन से भी संकल्प विकल्प का त्याग हो जाए। मन में भी कुछ नहीं सोचो, सोचने वाला भगवान बैठा है। हमने तो अपना जीवन उसको सौंप दिया, हमने अपने जीवन की डोर उसको सौंप दी। जीवन की डोर अब तो करती तेरे हवाले। तो भगवान के हवाले अपने जीवन की डोर हम कर चुके हैं, उसके बाद फिर हमें क्या सोचना। फिर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भगवान जहाँ तुम मुझे ले जाओगे, जैसे रखोगे, मैं वैसे ही खुश रहूँगा। तो डोरी सौंप देनी चाहिए। अपने हाथों में रखोगे तो तुमको दिक्कत है, तुमसे ठीक से अपना जीवन चलेगा भी नहीं। लेकिन जब भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो भगवान आपका जीवन फिर अच्छा चलाते हैं। तो कोई संकल्प विकल्प भी नहीं करो, ना मैं हूँ ना मेरा, बस इसी निश्चय में रहो। एक निश्चय पक्का करो, मैं ही नहीं। अपने को ही मिटाते जाओ, अपने को ही गुम करते चले जाओ। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा कहाँ है? मैं से ही तो मेरा होता है, और उस मेरे का घेरा बन जाता है, उसमें तुम घिर जाते। एक बार राजा ने ऐलान किया कि जिसको जितनी भी ज़मीन अपने आसपास की घेरनी है, घर के आसपास अपना अपना घेरा बना लो, वो ज़मीन उन्हीं को दे दी जाएगी। कई बार लोग अपने घर के बाहर थोड़ा थोड़ा आगे अपना बाउंड्री बढ़ा लेते हैं, कभी हेज लगा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो राजा ने देखा कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कहा ऐसे थोड़ा थोड़ा जिसको भी जितना ज़मीन अपने घर के आसपास घेरनी है घेर लो। तो सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर के बाहर ऐसा घेरा बनाने लगे, ये इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा। संत तो पेड़ के नीचे बैठा था। किसी ने कहा संत जी आप भी घेरा बना लो, राजा आपको भी ज़मीन दे देंगे, आपके नाम हो जाएगी। तो संत तो हंस पड़े, बोले कि मैंने अपना एक घेरा नहीं बनाया, तो तुम सबके घेरे मेरे ही तो घेरे, तुम सबके घर मेरे ही तो घर, मैं एक घेरा बना के क्या करूँगा? एक बनाऊँगा तो मैं उसी में अटक के रह जाऊँगा कि ये मेरा है। लेकिन जब मेरा मैं ही नहीं हूँ तो मेरा भी कुछ नहीं है। मैं हूँ तो मैं मेरा बनाऊँ, मैं हूँ नहीं तो मेरा कहाँ से बनाऊँ? और बाकी तुम सबके रूप में मैं ही हूँ, और तुम सबका जो है वो मेरे ही। तो मैं देह से जो अपने को मान के बैठा हूँ, मैं वो नहीं, और फिर मेरा भी कुछ नहीं। हमको मेरे वालों से मोह, मेरे वालों से राग, मेरे वालों से द्वेष, उसी में जीवन बीत जाता है। तो मेरा आया कहाँ से? पहले मैं हूँ तब तो आया ना मेरा।
इसलिए अपने को ही गुम करो, अपने को माइनस करो। आपको संसार में किसी के प्रति न राग रहे, न द्वेष रहे, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न इच्छा, कोई विकार नहीं रहे। अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है। और मनुष्य जिस समय सोच विचार करने बैठता है तो अपने को देह मान के सोच विचार करता है। मैं फलानी हूँ और मेरा फलाना है, उसने मेरे संग अच्छा व्यवहार नहीं किया या बुरा किया या अच्छा किया, जब मुझे उसको ये लेन देन करना है, मुझे उसको ये देना लेना है। तो मैं हूँ देह, और फिर देह बन के आपके मेरे वाले अनेक खड़े हो गए और उसमें तुम घिर जाते हो। मेरे का घेरा बना के तुम उसमें कैद हो जाते हो। मकड़ी अपना जाल बना के उसी में बैठी है, तो मनुष्य भी मेरे का घेरा बना के उसी में बैठा है। अपने अपने दायरे से कौन हटा? सब मैं मेरे के दायरे में। प्रार्थनाएं भी होंगी तो मैं मेरे वालों के लिए करोगे, दुआएं भी उन्हीं के लिए करोगे, अच्छी भावनाएं भी मैं मेरे के लिए रखोगे, उसी में ही खड़े हो। उससे छूटो, उससे आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं है, और वरना सारा संसार ही मेरा, सब कुछ मेरा ही है, मेरे से अलग कुछ भी नहीं। उस विशालता में आना, और देह की मैं तो हमको करनी है खत्म, कि ना मैं हूँ ना मेरा, बस इसी निश्चय में रहो। दूसरा देखना बंद करके सर्व में आत्मभाव रखो। आज से निश्चय करो कि मैं दूसरा नहीं देखूंगा, तो आप देखो आपका मन इतना शांत, इतना आनंदित हो जाएगा कि वाकई जहाँ तक जाती दृष्टि है सर्वमम रूप है। जिसको मैं दूसरा समझ रहा हूँ वो भी मेरा ही रूप है, मैं ही नहीं, सर्वमम रूप है। तो आपके अंदर कितना हल्कापन है, कितना आनंद है। और जो देह अपने को मान के दूसरा देखते थे वो खत्म करो। जहाँ दूसरा आपको दिखे, या तो उसमें अपनापन रखो या भगवान का भाव रखो, जो तुम्हें आसान लगे। है ही भगवान, है ही भगवान, इस रूप में भगवान है, उस रूप में भगवान है, ये आप पक्का कर लो। या उस रूप में मैं ही तो हूँ। कभी आपसे कोई गलती हो जाती है तो कहते हो हाँ ना, मेरे से ना गलती हो गई, इतना ही बोलते हो ना। दूसरे से हो गई बोलो हाँ उससे हो गई। अपने लिए सोचोगे मैं नहीं दोहराऊंगा गलती, बोलो हाँ दूसरा भी नहीं दोहराएगा गलती। या भगवान है वो, मैं नहीं हूँ तो भगवान है, बोलो भगवान जो करता है मेरी परीक्षा के लिए करता है। दूसरा अच्छा चलता है तो मेरी परीक्षा है कि मैं उसमें अटक ना जाऊँ मोह में। बुरा चलता है तो मेरी परीक्षा है कि मैं उस शत्रुता में, द्वेष में ना फंस जाऊँ कहीं। तो भगवत भाव रखोगे तो भी तो तुम छूट जाओगे। जो है वो भगवान है, और उसके द्वारा जो हो रहा है वो सब मेरी परीक्षा है, मुझे उसमें पास होना है। आपको जो आसान लगे वो आप करके देखो, लेकिन अंदर का भेद मिट जाना चाहिए। तो दूसरा देखना बंद करके सर्व में आत्मभाव रखें। केवल ये रखना है आत्मा का भाव, और इसी से सच्चा आनंद है। जब सब में आत्मभाव रखोगे तो आपको सच्चा आनंद मिलेगा। आए तो हैं सच्चे आनंद की प्राप्ति करने के लिए। आपका स्वरूप भी आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ये तुम्हारा वास्तविक रूप है। तो हमको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी कब? जब हमारे अंदर से द्वैत खत्म होगा, दूसरा भाव खत्म होगा, और सब में हम आत्मा करके देखेंगे, अपना आप करके देखेंगे, तो आपके अंदर में आनंद आ जाएगा। हर एक को जो आत्मा आनंद की प्राप्ति हुई है वो केवल अपने में, अपने को आत्मा समझने से नहीं, लेकिन सर्व में आत्मा समझने से आनंद की प्राप्ति होती है। एक होता है कि ठीक है गुरु को तो मैं भगवान मान सकता हूँ, अच्छा अपने में भगवान देख सकता हूँ, लेकिन सब में भगवान नहीं देख सकता, तो भी आप पूर्ण मुक्त नहीं होगी। लेकिन जब मैं गुरु में भी भगवान देख रहा हूँ, अपने में भी देख रहा हूँ,
और उसके अतिरिक्त संसार में जो भी दिखाई दे रहा है उसमें भी सब में भगवान ही दिख रहा है। तब मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो पाता हूँ और तभी मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस आनंद के भाव में अगर हमको रहना है तो हमको अभेद भक्ति में आना होगा, दूजा भाव अपना खत्म करना। तब आप देखोगे सच्चे आनंद की आपको हो जाएगी प्राप्ति।